नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल वरुण में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह से वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपनी आयकर की गणना करेंगे, या फिर हम यूँ कहें अपना टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ये फरवरी के माह में जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सभी को अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, पर हर साल जो है सरकार नए नए टैक्स के स्ट्रीम निकालती है और नए नए तरह से टैक्सों पे रिजीम लगाती है। तो इस बार हम जैसे जानते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखे, एक है ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की न्यू रिजीम के बारे में, जहाँ पे कि ख़ास तौर पर उन राज्य सरकार या उत्तराखंड सरकार के उन राज्य कर्मचारियों के लिए जो NPS नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी टैक्स कैलकुलेशन न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, और हम इसका सहारा लेंगे। ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हम सहारा लेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट्स और इनके इनकम टैक्स की वेबसाइट में कैलकुलेटर का। इसके बाद एक बार हम किसी प्राइवेट कंपनी के, जो आजकल हमने देखा है कि एक्सेल शीट्स होती है जिसमें कि वो कैलकुलेशन करके बताते हैं, और उससे पहले हम एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट इनकम टैक्स वेबसाइट से देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हम कोई गलती ना कर रहे हों। तो आइए हम इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे। आप जैसे ही वहाँ पे इनकम टैक्स लिखेंगे तो वहाँ पे अपने आप ही सर्च बोर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको incometax.gov.in पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज में जाके ही आपको यहाँ पे क्विक लिंक दिखाई देंगे बहुत सारे। इन क्विक लिंकों में से एक लिंक होगा यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम एक पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे कि दो तरह का इनकम टैक्स, या यूँ कहें दो तरह का, या ओल्ड बेसिक ओल्ड स्कीम और न्यू इनकम टैक्स का दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमें दिखाई दिया बेसिक कैलकुलेटर, यहाँ पे हमें दिखाई दिया एडवांस कैलकुलेटर। हम एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरते हैं। ये जहाँ पे भी डिटेल भरूंगा ये केवल एग्जांपल के लिए है, और जो भी हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए डिटेल डालेंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट कर दिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया। ये केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए एक ऐप बनाया है, और ऑफकोर्स जब ये सरकारी ऐप है और ये गवर्नमेंट ने इसको बनाया है तो ये सही होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पैन नंबर। हमें अपना पैन नंबर पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ जो अपना पैन नंबर या उससे संबंधित हो। उसके बाद हम यहाँ पे आए और अपना नाम डाला। टेक्निकल वरुण। उसके बाद यहाँ पे अपडेट रिटर्न 139(8)A अदर देन अपडेट रिटर्न। 139(8)A का अर्थ है कि इनकम टैक्स रिटर्न हम डेट से पहले या इंडिविजुअल के लिए, ये यूँ समझ लीजिए। अभी हमारा यहाँ पे कुछ इसका खास लेना देना नहीं है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन आया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का। तो हमने न्यू टैक्स रिजीम, देखिए अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम आ जाएगा, और इसे क्लिक करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम आ जाएगा। तो हम अभी न्यू टैक्स रिजीम पे चले गए। उसके बाद हम असेसमेंट ईयर एक साल आगे का भरना होता है। जैसे कि अभी 2025-26 फरवरी 2025-26 चल रहा है और हमको वित्त वर्ष आयकर गणना 2025-26 की करनी है, लेकिन असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करनी है हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे असेसमेंट ईयर 2026-27। टैक्स पे कैटेगरी इंडिविजुअल, क्योंकि ये केवल कर्मचारियों के संबंध में है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस RES, ये साधारणतः हर नागरिक जो उत्तराखंड कर्मचारी हैं वो RES में आते हैं। उसके बाद बिलो 60 ईयर रेगुलर सिटीज़न, बिल्कुल यही होगा हमारा। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ सबमिशन 31 जुलाई। ड्यू डेट इसका अर्थ है रिटर्न भरने से है इसका मतलब यहाँ पे कि रिटर्न में आप जो अपनी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से शुरू होता है और जुलाई 2026 तक चलता है, तो इसमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा डाटा आता है डिटेल ऑफ इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, और ग्रॉस इनकम, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्रॉस इनकम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एक डिडक्शंस
नाम से एक जगह आ रही है, प्रोवाइड डिडक्शन इन डिटेल। उसके बाद एक यहाँ पे है टैक्सेबल इनकम। तो हमें नई स्कीम से अगर हमें इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ 2 चीज़ों का केवल ध्यान रखना है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है। ग्रॉस इनकम माने जो आपके 12 महीने की इनकम है, टोटल इनकम, मतलब कि फरवरी की इनकम भी लगा के, जो मतलब जिस महीने आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आपकी इनकम आई नहीं है लेकिन आप जनवरी वाली इनकम को ही फरवरी में भी लगा के, और इसके अतिरिक्त, या जैसे हम यूँ समझ सकते हैं कि इसके अतिरिक्त एक बोनस मिलता है कई कर्मचारियों को, बोनस को भी जोड़ के और अपनी ग्रॉस इनकम हम यहाँ पे बता देंगे। तो सबसे पहले इनकम अंडर द बेसिक हेड सैलरी, ये हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी ग्रॉस इनकम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी से इनकम ले रहे हैं या और किसी तरह का, जैसे कि जो किराए से जिसकी इनकम आती है लेकिन उस तरह का कुछ इनकम। इसके अलावा है इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन मैंने शेयर मार्केट में आपको कोई फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद है इनकम टैक्स अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन, और उसके बाद है इनकम टैक्स अंडर हेड अदर सोर्स। लेकिन अभी हम साधारणतः यहाँ पे देखेंगे, साधारण जो शिक्षक होते हैं या साधारण जो कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के, वो पहला वाला भरेंगे जिसमें कि है प्रोवाइड इनकम इन डिटेल, इनकम अंडर हेड सैलरीज। तो नेट सैलरी हमको यहाँ पे भर देनी है अपनी। तो हमारे जैसे एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए जिस उदाहरण को हम ले रहे हैं, यहाँ पे इनकी सैलरी है 13,35,300 13,35,300 इनकी सैलरी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने 12,60,300 अपने आप ही आ गया, यहाँ पे डिड्यूस हो गए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, इसलिए 75,000 रुपये इस मेन अकाउंट से डिलीट होके यहाँ पे आ गए, डिड्यूस होके आ गए। तो अब हम यहाँ पे बचे 12,60,300। तब आपको लगेगा कि अब 12 लाख तो हमने क्रॉस कर दिए, लेकिन इसके अलावा भी इसके जैसे मैंने आपको बताया था, हम जैसे जैसे ये कर देंगे तो उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 12,60,300 रुपये। 12,60,300 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 को घटाने के बाद है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल रेट ये वगैरह वगैरह, और हम इसको सबको देखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल टैक्स ऑन इनकम हमारा बनता है 62,712 रुपये, 62,712। उसके बाद ये इंटरेस्ट वगैरह लगा के, और हमारे पास टोटल टैक्स और या टैक्स पेबल आता है जो हमारे पास, वो आता है हमारे पास 66,500। पर इसमें अभी हमने तो कुछ डिडक्शन नहीं किया है। अब हम इसमें डिडक्शन करना शुरू करते हैं अपना। अब यहाँ पे देखिए आप, ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे एक डिडक्शन वाला आपको लिखा देगा। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड डिडक्शन इन डिटेल, अभी अब जैसे हमने प्रोवाइड डिडक्शन इन डिटेल किया तो हमको यहाँ पे आया। अब देखिए ये सारे के सारे खाने दे तो रखे हैं, लेकिन ये सब के सब रेड कलर के दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये रेड कलर का अर्थ है कि जो न्यू पेंशन के हिसाब से, या न्यू न्यू इनकम टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको ATC, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1 का मतलब है एनपीएस में जो हमारा योगदान है। ATCCD1B ये भी वही है कि एडिशनल हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो हमारा उसमें है अपनी पेंशन एनपीएस में। लेकिन केवल एक खाना हमको यहाँ पे दिखाया जाएगा जो हमारा फ्री है, ये वाला खाना। इसमें लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCD2। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया जो, अच्छा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने पहले अपने ग्रॉस इनकम में जोड़ रखा था, इसीलिए अब हम इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल के लिए, ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इन्होंने ATCCD इनका एनपीएस को जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको 14% मिला था, वो उन्होंने मिला था 1,55,600, 1,55,600 मिला था इनको। तो हम नई पेंशन, इसकी जो नई इनकम टैक्स कैलकुलेशन है, जो न्यू रिजीम है, उसमें हम डिडक्शन के नाम पर केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% ही डिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है। उसके अलावा एक 75,000 रुपये का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और एनपीएस 14% एम्प्लॉयर डिडक्शन है। ये हमने कर दिया, और उसके बाद हम आगे चले इसमें। तो आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि टैक्सेबल इनकम अब हमारी रह गई है 11,04,700 रुपये, और नॉर्मल रेट पे हमारे अब इनकम, अब इसमें टैक्स बन रहा है 11 लाख। जैसे कि आपको पता है टैक्स ले 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख तक की। 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर
10%। तो हम इस तरह से ये कैलकुलेट करते हुए आते हैं आगे, और ये हमको बताता है कि 50,470 रुपये का टैक्स है, लेकिन हमको 87A के अंदर एक रिबेट मिलता है, जिसमें कि 12 लाख के अंदर अगर आपकी कोई 12 लाख के अंदर आपकी अगर टैक्सेबल इनकम आती है तो आपको क्या हो जाएगा, 60,000 तक का आपको रिबेट मिलेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी इनकम यहाँ पर 11,04,700 रुपये आ रही है, ये 12 लाख से कम है, और हमारा इनकम टैक्स आ रहा है 50,470 रुपये, जो कि 60,000 से कम है, जो कि अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारा टोटल टैक्स और इनकम ये 0 हो गया है, और हमारा बैलेंस टैक्स रिफंडेबल, जितना ये रिफंडेबल में हम, ये बैलेंस टैक्स में हम वो लिखेंगे अमाउंट जो हम एडवांस टैक्स जमा करते हैं। तो जब ये तो तब की बात है जब हम रिटर्न फाइल करेंगे अपना, ITR फॉर्म का फाइल करेंगे अपना। लेकिन अभी तक के लिए केवल इतना है कि टैक्स कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे कि इस बार 12 लाख तक या 12 लाख से ज़्यादा वाला जो NPS भरते हैं, 13 लाख या मैं समझ सकता हूँ कि 14 लाख भी अगर किसी की इनकम आ रही हो और वो NPS में आता है, तो 14 लाख वाले लोग भी इनकम टैक्स से बच जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और